आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है ख़त्म और उस पूरे स्मैकडाउन में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मैं आपको हाइलाइट्स में बताऊंगा। हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो शो की शुरुआत करते हैं द ब्लड लाइन आके वहाँ पर पॉल हेमन इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो ब्लड लाइन का अब नया ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिकोआ है और जो न्यू राइट हैंड मैन है वो टामा टोंगा है। और ये बात सुन के चैंट्स करने लगते हैं WWE फैंस कि वी वांट रोमन और रोमन ही बेस्ट है। और ये चैंट सुन के सोलो सिकोआ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। फिर ये सब ख़त्म होने के बाद अचानक से थीम सॉन्ग हिट होता है केविन ओवंस का और केविन ओवंस के साथ होते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वहाँ पर आके उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से डरा के ब्लड लाइन को भगाया और वहाँ पर स्टील चेयर से मार के वहाँ पर ब्लड लाइन को रफा दफा किया रिंग से। और यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि केविन ओवंस और स्ट्रीट प्रॉफिट अपना बदला ले रहे हैं ब्लड लाइन से। फिर सोलो सिकोआ बैक स्टेज में दिखाए जाते हैं पॉल हेमन के साथ। उन्हें बोलते हैं मुझे इनके साथ 6 मैन टैग टीम मैच चाहिए आज स्मैकडाउन में, नहीं तो वो टामा टोंगा वर्सेस पॉल हेमन मेन इवेंट करा देंगे आज, कि बहुत ही ज़्यादा फनी था। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मैच बियांका ब्लेयर और जो जेड कारगिल है उनका मैच आता है एंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल के साथ। और यहाँ मैच में यहाँ पर इजीली जीत जाते हैं जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर। और यहाँ पर हमें जोई स्टार्क और शेना बेजलर भी बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं और एल्बा फायर और इस्ला डॉन भी बाहर खड़े रहते हैं। और हमें यहाँ पर क्लैश एट द कैसल के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर बैक स्टेज पे हमें कोडी रोड्स बहुत ही गुस्से में दिखते हैं और उन्हें एजे स्टाइल चाहिए होते हैं और वो निक ऑल्डिस से पूछते हैं कि एजे स्टाइल कब आएंगे। फिर एक और सेगमेंट आता है जहाँ पर एलए नाइट पूछते हैं कि लोगन पॉल किधर हैं, निक ऑल्डिस के साथ चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कार्मेलो हेस आते हैं और यहाँ पर कार्मेलो हेस और एलए नाइट का मैच ऑफिशियल हो जाता है। फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी का टर्न दिखने के चांसेस दिखते हैं, जहाँ पर जब ग्रेसन वॉलर और जॉनी गार्गानो का मैच होता है वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि जल्द ही ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न होगा। वहाँ पर एजे स्टाइल और कोडी रोड्स का एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट देखने मिलता है, जहाँ पर कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच में कन्वर्सेशन होती है और वहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी होती है। और वहाँ पर कोडी रोड्स ने बोला कि जो ये मैच होगा क्लैश एट द कैसल का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए वो आई क्विट मैच होगा। और यहाँ पर ऑफिशियली क्लैश एट द कैसल के लिए मैच कन्फर्म हो जाता है आई क्विट एजे स्टाइल और कोडी रोड्स का। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कोडी रोड्स को रोक रहे होते हैं, पर पहली बार कोडी रोड्स ने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हाथ उठाया और गुस्से में आ गए, पर एजे स्टाइल वहाँ से फिनोमिनल फोरआर्म लगा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैच आता है एलए नाइट और कार्मेलो हेस का। यहाँ पर इजीली एलए नाइट विन ले लेते हैं और यहाँ पर फिर उसके बाद एलए नाइट बोलते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द लोगन पॉल चाहिए। और फिर उसके बाद हमें बेली दिखाई देती है रिंग के अंदर और वहाँ पर उनका मैच प्रमोट करने के लिए एक छोटा सा सेगमेंट होता है पाइपर नेविन के साथ। और यहाँ पर पाइपर नेविन आती हैं और बेली के साथ कन्वर्सेशन करने के बाद एक छोटा सा सेगमेंट होता है और फिर उसके बाद एक ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है कि बैक स्टेज हमें देखने मिलता है कि अपोलो क्रूज को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है एल टार्सो फैंटास्मा ने, सैंटोस एस्कोबार की टीम ने। फिर उसके बाद वहाँ पर हमें मेन इवेंट देखने मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन। ये मैच बहुत ही बढ़िया था। इस मैच में बहुत ही सारी चीज़ें हुई, जहाँ मॉन्टेस फोर्ड ऊपर से कूद रहे हैं। फिर उसके बाद सोलो सिकोआ ने सिमोन स्पाइक ना दे के एक स्पीयर हिट किया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था और मॉन्टेस फोर्ड को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से लगा, हिट हुआ। और फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन से हार गई और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है स्ट्रीट प्रॉफिट और केविन ओवेंस को। और यहाँ पर ब्लड लाइन की डोमिनेंस दिखी है स्मैकडाउन में। आज का स्मैकडाउन कुछ ज़्यादा खास नहीं था और यही सब चीज़ें थी और मैंने आपको शॉर्ट हाइलाइट्स में पूरे स्मैकडाउन की बातें बताई कि आज के स्मैकडाउन में क्या हुआ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द ही मिलूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए आप ट्यून रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।